आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि बाय द फ्रैक्शन मेथड हाउ कैन वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इससे पहले हमने दो मेथड डिस्कस किए थे कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के, परसेंटेज और ppm। इसके साथ साथ हमने स्ट्रेंथ को भी डिस्कस किया था। आज हम फ्रैक्शन मेथड से कैसे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ओके, शुरू करते हैं फ्रैक्शन मेथड। इससे कैसे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो, फ्रैक्शन का मतलब क्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ वन, एक में से। जैसे परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ppm का मतलब होता है आउट ऑफ 1 मिलियन। वैसे ही फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ वन। फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ वन, एक में से। एक तो ये बात हमें ध्यान रखनी है फ्रैक्शन मेथड से जब हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करें, तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर डिटरमाइन करनी है बाय फ्रैक्शन मेथड, ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि फ्रैक्शन मीन्स आउट ऑफ वन। अब फ्रैक्शन मेथड से कई तरीके से हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, बाय मास फ्रैक्शन, बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोल फ्रैक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो मास फ्रैक्शन से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन से भी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोल फ्रैक्शन। नाउ वी shall discuss that how can we determine the concentration by using mass fraction। और mass fraction है क्या? तो mass fraction क्या है? सिंपल सी चीज है mass fraction। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ा कर देना। ओके, तो मास फ्रैक्शन क्या, इससे किसी का जब हम कंसंट्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंपोनेंट का मास बाय टोटल मास विल प्रोवाइड यू द मास फ्रैक्शन। ओके, इसी प्रकार से अगर मुझे वॉल्यूम फ्रैक्शन चाहिए तो वॉल्यूम फ्रैक्शन मैं कहां से निकाल पाऊंगा, सेम केस रहेगा। वॉल्यूम फ्रैक्शन कहां से आएगा भाई, क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल गिव यू द वॉल्यूम फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल मेथड से क्या निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन के द्वारा कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपल सा मेथड है ये। ओके, अब हम इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं, किसके साथ, परसेंटेज मेथड के साथ। ठीक है, एक रिलेशन आएगा अपने पास जिसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, यहाँ से मैं फ्रैक्शन को किसके साथ रिलेट कर सकता हूँ, परसेंटेज के साथ रिलेट कर सकता हूँ। रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। और देखो, बिल्कुल इजी है ये, खूब आराम से आप ढूंढ पाओगे इस फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन और परसेंटेज के रिलेशन को। देखो, अगर मुझे परसेंटेज चाहिए मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। कैसे कैसे, फ्रैक्शन इनटू क्या कर दूं भाई, 100। फ्रैक्शन इनटू 100 विल गिव यू द क्या, इसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस में दे देगा आपको, वो परसेंटेज में दे देगा। ठीक है, क्योंकि देखो, जब हम परसेंटेज निकालते थे, जो हमने सीखा है पहले, तो कैसे निकालते थे, मास ऑफ कंपोनेंट टोटल मास और गुणा में क्या लगाते थे, सो मास ऑफ कंपोनेंट टोटल मास किसके बराबर है, मास फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और गुणा में क्या लगा दिया, सो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका परसेंटेज के बराबर हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन है किसके बीच में, मास फ्रैक्शन या वॉल्यूम फ्रैक्शन और परसेंटेज के
बीच में, किसके बीच में? मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड परसेंटेज के बीच में। क्या है कि परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन इनटू क्या? 100। ओके, परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन इनटू क्या? 100। ये रिलेशन है किसका? फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच में। अब हम डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके द्वारा हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इसको देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। मोल फ्रैक्शन से क्या मतलब है हमारा? देखो ये भी सिंपल है, जैसे मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, ऐसे ही सिंपल सा ही मेथड है ये। और देखो क्या होगा इसमें, मोल फ्रैक्शन जब हम किसी सॉल्यूशन का निकालते हैं तो कैसे आता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल, कैसे निकलेगा अपने पास? नंबर ऑफ moles of component by total number of moles of solution, total number of moles of solution। जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए वो हम ऊपर रखेंगे, नीचे क्या आएगा आपका? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वहां से हमें क्या मिलेगा? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सी टर्म है ये। अब मोल कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? हाउ कैन वी डिटरमाइन द मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस? इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये पता लग जाए कि मोल्स क्या होते हैं और किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ से आपको मोल के बारे में अच्छे से पता लग जाएगा, तो आपको ये चीज़ें खूब आराम से क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो देखो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन विल गिव यू द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और आपने किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकाला, आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है, आप उसको चेक भी कर सकते हो। कैसे? अभी हमने देखा था कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 1। तो जब आप अपना आंसर निकालो, तो जो आंसर निकालो सभी भी जितने भी जो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, उन सब का जो मोल फ्रैक्शन है उसका टोटल सम कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर सभी सॉल्यूशन का टोटल सम 1 आया तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई क्या है? दिक्कत है। एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है, जिसमें हम क्या ले लेते हैं कि भाई आपके पास 60 ग्राम, ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, 60 ग्राम सुक्रोज, ग्लूकोज ले लेते हैं, 60 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 180 gram of water, 180 gram of water. What is the mole fraction of glucose and water in solution? दोनों का निकालना है। What is the mole fraction of ग्लूकोज एंड वाटर इन सॉल्यूशन? तो जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज का और वाटर का दोनों का ही मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। हमने क्या किया है? 60 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया है 180 ग्राम किसके अंदर? वाटर के अंदर। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। देखो किया क्या है हमने क्या लिया? एक कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर वाटर है। वाटर कितना है आपके पास? 180 ग्राम। ठीक है, इस 180 ग्राम वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिए भाई? 60 ग्राम शुगर डाल दी। कितनी डाल दी? 60 ग्राम। ये हमने क्या डाल दिया इसके अंदर? ग्लूकोज। सॉरी, क्या डाल दिया भाई? 60 ग्राम ग्लूकोज। और दोनों का क्या पूछा है भाई? अपने से मोल फ्रैक्शन पूछा है। मतलब दोनों का हमें बताना क्या है भाई? मोल
फ्रैक्शन बताना है। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला अपने पास ये रहा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट बटे टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे किसके, ग्लूकोज के, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे किसके, वाटर के। तो हम मोल फ्रैक्शन बता देंगे। अब देखो किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएगा भाई, किसी भी कंपोनेंट का आपके पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आता है किसी भी कंपोनेंट का, वेट अपॉन मास, वेट अपॉन मास। ये तो आपको जो गिवन है, जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, या जो सॉल्यूट आप सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो वो है ये ना, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट ऑफ कंपोनेंट। और मास क्या है, मास किस चीज को इंडिकेट करता है भाई, ये अगर कोई एटम है तो उसका तो क्या ले लेंगे, एटॉमिक मास। कोई मॉलिक्यूल है तो उसका क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर मास, वहां से आपको मिलेगा, ठीक है। तो वेट अपॉन मास विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स, ओके। अब हम अगर निकालें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालूं किसके लिए, वाटर के लिए, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसके, वाटर के। तो कहां से आएगा, वेट कितना वाटर का 180, और भाई मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का वो कितना होता है आपके पास 18 ठीक है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 18। अब इसको जब आप करोगे ग्राम से ग्राम गया, ये कितने टाइम्स कट जाएगा 10 टाइम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने आ गए आपके पास 10 आ गए, कितने आ गए 10। इसी प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं भाई किसके लिए, ग्लूकोज के, किसके, ग्लूकोज के। कैसे आ जाएंगे, वेट कितना दे रखा है भाई 60 ग्राम, और भाई जो मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का वो कितना होता है। तो देखो ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है C6H12O6। तो C6H12O6 इसका मास हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 12×6 = 72 है ना। हाइड्रोजन का मास एक होता है 12 हाइड्रोजन, तो मास कितना हो गया 12, और भाई एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन है, कितने हो गए 96 टोटल। जब आप इसको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 6 10, 1 10 7 1 18, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 180। तो 180 क्या आ गया भाई आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। 0 से 0 हम काट सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 18 3 जा 54 है ना, 18 3 जा 54। तो 0.33 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपके पास किसके, ग्लूकोज के, इस सॉल्यूशन के अंदर। दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, एक बार दोनों के नंबर ऑफ मोल निकाल करके हम क्या बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। अब जैसे हमें बताना है मोल फ्रैक्शन, ये हमने दो चीज निकाली है, याद रखना क्या निकाला है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, ओके। तो देखो भाई मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं ग्लूकोज का तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो, इसको जब आप सोल्व करेंगे मोल फ्रैक्शन 0.3 बटे टोटल मोल्स 10 + 0.33 तो कितना आ जाएगा 10.33। इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, ग्लूकोज का। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं किसका, मोल फ्रैक्शन वाटर का, कितना 10 तो ऊपर और 10.3 नीचे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 0.9 समथिंग आएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 0.01 समथिंग। तो ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन किसका, ग्लूकोज का, ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का। दोनों का जब मैं सम करूंगा तो वो सम किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब जो मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला है ग्लूकोज का और वाटर का वो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर पेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, 5.85 ग्राम NaCl है, आर डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द
द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इज, आपके पास चार ऑप्शन हैं, 0.1, 0.013, 0.0196, 0.012। ओके, पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, हमने जो सीखा है उस मेथड को यूज करके। ओके, और फिर जैसे मैं करवा रहा हूँ आप अपना आंसर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है या उसमें कुछ कमी है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको अपने वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ कैसे होगा ये। ठीक है, तो हमने किया क्या है, आपके पास वाटर है, वाटर हमने कितना लिया है भाई, 90 ग्राम। ओके, 90 ग्राम वाटर के अंदर हमने बाहर से क्या ऐड किया है, 5.85 ग्राम NaCl ऐड कर दिया, दैट इज NaCl। और ये NaCl कितना लिया है हमने, 5.85 ग्राम। वाटर था आपके पास 90 ग्राम। अब आपको मोल फ्रैक्शन बताना है NaCl का, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, है ना। क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे NaCl के, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, वाटर के। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे दोनों के, तो फिर हम क्या बता देंगे, मोल फ्रैक्शन भी बता देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे वाटर के, कहाँ से आएगा, वेट अपॉन मास, है ना। फॉर्मूला क्या था अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वेट अपॉन मास। इस फॉर्मूले से तो निकालते थे अपन नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मास। तो वेट कितना गिवन है NaCl का, 5.85 ग्राम, दैट इज गिवन। ओके, और भाई मास NaCl का कितना आएगा भाई, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58.5 ग्राम। ग्राम से ग्राम गया, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.1, दैट इज द मोल। नंबर ऑफ मोल्स आए हैं किसके, NaCl के। क्या आया है ये, नंबर ऑफ मोल्स किसका आया है, ये NaCl का। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसके लिए भाई, वाटर के लिए। कैसे आएगा, वेट अपॉन मास, वेट कितना है 90, मास कितना होता है वाटर का 18, सोल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम गया, 18 जा 90, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने आ गए, 5 आ गए। अब हम मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। हमें मोल फ्रैक्शन बताना किसका था, मोल फ्रैक्शन किसका बताना था, NaCl का। इसका NaCl का, तो कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बटे टोटल मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या आता है अपने पास, जब भी हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल। इसी फॉर्मूले को लगा दो, ठीक। इसी फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे तो भाई मोल्स NaCl का कितना है 0.1, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.1, दैट इज, मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ 5.1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.0196। ये आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका, NaCl का, इस सॉल्यूशन में। ओके, तो ये जो चार ऑप्शन थे, इनमें जो करेक्ट चॉइस जो आपकी होगी कि भाई मोल फ्रैक्शन NaCl का कितना आएगा, दैट इज योर ऑप्शन सी, विच इज योर राइट चॉइस, 0.0196। इसी तरह से मैं मोल फ्रैक्शन वाटर का भी निकाल सकता था भाई, है ना। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन वाटर के लिए कह देता तो वो भी मैं सोल्व कर लेता। कैसे सोल्व आता भाई, उसके लिए मैं क्या कर लेता, यहाँ पर तो 5 और नीचे क्या आ जाता 5.1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा भाई आपके पास, ये लगभग आपके पास कितना आ जाएगा 99 के आसपास आ जाएगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। टोटल सब करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 के आसपास आपका आना चाहिए। कितना आना चाहिए 100, टोटल सम करेंगे कितना आएगा 100। तो दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। टोटल सम किसके बराबर आना चाहिए था, 1 के बराबर। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर जो हमने निकाला है वो सही है या फिर गलत है। ओके, तो ये क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। इस क्वेश्चन को भी आप, मेरी एडवाइस है कि पहले इस वीडियो को पॉज करके सेल्फ इसको सोल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप चेक करें कि भाई आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या उसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है। आई होप आप राइट वे में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, तो देखिए इसको क्या कह रहे हैं आपको कि एक सॉल्यूशन है, ओके, वी हैव ए सॉल्यूशन लाइक दिस, हमारे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक। इस सॉल्यूशन में एथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। जैसे आपके पास इसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट है और वाटर के साथ साथ वही एक सब्सटेंस हमने और डाला हुआ है इसके अंदर, दैट इज एथाइलिन ग्लाइकोल। वाटर के साथ साथ इसमें एक सब्सटेंस और जो डाला गया है वो क्या डाला गया है, वही एथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल, ओके। तो ये हमने डालना है। अब क्या कह रहे हैं सामने वाला कि जो एथाइलिन ग्लाइकोल हमने सॉल्यूशन में ऐड किया है, ये एथाइलिन ग्लाइकोल कितना है आपके पास 20%, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर कितना है भाई 80%। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन में कितना है 20 ग्राम और वाटर कितना है 100 ग्राम। मैं परसेंटेज से क्या निकाल सकता हूँ, ग्राम निकाल सकता हूँ ना, परसेंटेज को चेंज कर सकता हूँ किसमें, ग्राम में। तो हम अभी क्या कर सकते हैं कि भाई कितना ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल है सॉल्यूशन में 20 ग्राम, वाटर कितना है आपका 80 ग्राम, 20 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल है, 80 ग्राम क्या है आपका वाटर है सॉल्यूशन में। आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है एथाइलिन ग्लाइकोल का। फॉर्मूला हम जानते हैं, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, और भाई नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़ा है कहां से आता है, वेट अपॉन मास से आता है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लें क्या, नंबर ऑफ मोल्स किसके, एथाइलिन ग्लाइकोल के। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, एथाइलिन ग्लाइकोल, वेट अपॉन मास, वेट कितना है 20, और भाई मास हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं C2H6O2, देखो C2H6O2, एक कार्बन का 12 है, दो कार्बन का 24 हो गया, हाइड्रोजन का 6 और एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो जाएगा भाई 32। सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 62, तो यहाँ कितना आ जाएगा 62 ग्राम से ग्राम गया। इसको जब आप सोल्व करोगे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 20/62। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0. और वही इसको करेंगे 20 यहाँ 62 0 36 18 3 0.3, ठीक है 0.32 के आसपास इसके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे 0.32 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा किसका एथाइलिन ग्लाइकोल का, जब आप इसको कट करेंगे तो। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो किसके, वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर हम देखें कितना आएगा भाई, वेट अपॉन मास, तो 80/18, 18 4 जा 72.18 4 जा, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, वाटर के, ठीक है। ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया किसका, एथाइलिन ग्लाइकोल का। अब क्या निकालना है भाई आपको, अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन एथाइलिन ग्लाइकोल का। तो भाई मोल फ्रैक्शन अगर आपको चाहिए ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ ग्लाइकोल कितना है 0.32 बटे टोटल मोल्स कितना हो जाएगा ये भाई 4.76। इसको आप सॉल्व करेंगे 0.32 by 4.76, इसको सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, एथाइलिन ग्लाइकोल का, जो कि कितना आएगा लगभग
0.00 गया, इसको काटो 32 476 0. फिर 0 और उसके बाद ये कितने पे जा सकता है भाई, 4 चेक 24 7 28 0.7 ये आएगा भाई 0.07. दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. 0.07 will be the mole fraction of ethylene glycol for that particular question. ओके, अब अगर मैं बात करूं कि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का, बहुत सिंपल निकाल सकते हैं. देखो हमने क्या पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आउट ऑफ 1 है मोल फ्रैक्शन का मतलब. तो मैं सीधी बात अगर ये अडॉप्ट करूं यहाँ पर एक रिलेशन कि मोल फ्रैक्शन को अगर मैं इंडिकेट करूं किससे, एक्स से, किससे इंडिकेट करूं, एक्स से, तो एक्स ई जी इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन प्लस एक्स H2 ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का. जिनका टोटल सम कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर है ना. किसके बराबर आ गया ये, 1 के बराबर. इसको मैं XA + XB = 1 कर सकता हूँ. ठीक है, तो अगर मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल का निकाल लिया तो वाटर का बता सकता हूँ. कैसे बता सकता हूँ, अगर मुझे एक मोल फ्रैक्शन चाहिए वाटर का तो मैं क्या करूँगा, 1 - 0.07. यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका, वाटर का. तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है अपने पास, ओके, और हमने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर लिया, दूसरे का बताना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक में से सब्सट्रैक्ट करके भी बता सकते हैं. एक में से सब्सट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो दूसरे कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा. तो आई होप ये कुछ क्वेश्चंस हमने मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस किए और मोल फ्रैक्शन के द्वारा कंसंट्रेशन कैसे डिटरमाइन की जाती है ये जानी. आई थिंक आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी. इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन. और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.